उनको जो चीज़ मिलना चाहिए, रोजगार, महंगाई इतना ज़्यादा है कि हमारे यहाँ हर आदमी महंगाई से त्रस्त है। रोड चलते हैं उसमें टोल टैक्स, पेट्रोल खरीदने जाते हैं उसमें ज़्यादा पैसा, लोग का टैक्स दे दे के, चाहे वो जितना भी काम कर रहे हैं, लोग को अब समझ में आ रहा है कि हम लोग भाजपा को वोट दे के बहुत बड़ा गलती की। भाजपा वाले झूठ बोलने में, बरगलाने में बहुत ही माहिर है। ये लोग तिल का ताड़ करते हैं। आदिवासी अंचल खासकर बस्तर, लेकिन कारण क्या है इस बार यहाँ लोगों ने कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को यहाँ सरकार में लाया, इसका क्या कारण है, थोड़ा बताइए। कि टू आज बस्तर क्षेत्र में आई हुई है। बस्तर के बकावंड ब्लॉक में हम कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर जानकी सेठिया जी से भेंट करने आए हैं। सेठिया जी 7 महीना लगभग हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार यहाँ काम कर रही, उनके कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं, बताइए थोड़ा। उनके कामकाज का रूप जो उनका दिख रहा है, कभी हमारे लोगों को इधर उधर तोड़ना, हमारे पदाधिकारी को तोड़ना, नगर पालिका को तोड़ना, पंचायत, जनपद पंचायत के जितने अध्यक्ष हैं उनको किसी भी तरह से टारगेट करके हटाना, इनका एक हो गया है। मालूम नहीं कैसे है, कौन उनको कर रहा है, लेकिन गाइड तो मुझको ऐसा लगता है कि दिल्ली से ही इनका गाइड चल रहा है कि वो जो बोल रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं। देश में मोदी गारंटी पे काम हो रहा है और प्रदेश में मोदी की गारंटी को आधार मानकर ये विष्णुदेव की सरकार काम कर रही है। मोदी की गारंटी को आप किस रूप में देखते हैं? मोदी की गारंटी अभी मतलब ज़मीन पे तो दिख नहीं रही है। ज़मीन पे उसका अभी तक कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं दिख रही है। इस गारंटी को जिस प्रकार अभी 18 लाख आवास के बारे में बार बार ये लोग ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने 18 लाख आवास को मूर्त रूप पे लाए हैं, लोगों को घर बनेगा, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब में ज़मीन में हकीकत में अभी तक नहीं उतरा है। महतारी वंदन योजना जिससे छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई, महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये खाते में दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? वो एक तो ऐसा था कि चुनाव था, चुनाव में लोग वोट लेने के लिए ये जो 1000 का महतारी योजना, महतारी बहनों को देना का ये लोग जो वादा किए थे उसको भी पूर्ण रूप से ये लोग नहीं दिए हैं। कई लोगों का अभी खाता ही नहीं खुल पाया है, कई लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। लोग इसके बारे में तरह तरह बात करते रहते हैं, लोगों के पास आवेदन आते रहता है, हम लोग से बात करते रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है सरकार को चाहे हर जगह इनको जब महतारी योजना का चालू किए हैं तो सभी जगह लोगों को मिले, महिलाओं को मिले, ये पूरा नहीं मिल पा रहा है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि ST/SC आरक्षण पर क्रीमी लेयर की बात देश में उठ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि हमारा जो संविधान निर्माता है, संविधान को बनाने वाला है अम्बेडकर जी का, उनका संविधान को अगर देखा जाए, उनका संविधान में कोई भी छेड़छाड़ न हो और वो जो बना के गए हैं उसी को ही मान के चलने से हमारा देश सही रहेगा। सेठिया जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आदिवासी अंचल के लिए, काफ़ी लंबे समय से बस्तर क्षेत्र में रायपुर से जैसे बस की सेवा है, बस्तर काफ़ी अच्छी सुविधा है, लेकिन यहाँ ट्रेन नहीं चल सक रही है। काफ़ी लंबे समय से आप लोगों की भी यहाँ सरकार रही है प्रदेश में, देश में, तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं? ट्रेन रायपुर से सीधे बस्तर जगदलपुर चलनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? हमारा मानना है कि रायपुर से जगदलपुर तक चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बस का भी सही ज़रूर है,
लेकिन बस में बहुत तकलीफ है। लोग आराम लायक देखना हो तो रेल तो जगदलपुर तक बनना जरूरी है। हमेशा ये कहा जाता है आदिवासी अंचल खासकर बस्तर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन कारण क्या है इस बार यहाँ लोगों ने कांग्रेस को हटाकर कांग्रेस के खिलाफ मतदान कर बीजेपी को यहाँ सरकार में लाया, इसका क्या कारण है, थोड़ा बताइए। इसका कारण ये है कि भाजपा वाले झूठ बोलने में, बरगलाने में बहुत ही माहिर है। ये लोग तिल का ताड़ करते हैं। देखिए अभी उप मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी हैं, मेरे को पूरा नाम मालूम नहीं है, उन्होंने भरे अपने एरिया में भरे सभा में जहाँ जहाँ इन लोग प्रचार करने गए कि हर किसान का कर्जा 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे और ये महतारी योजना के बारे में उन्होंने जो बोला था वो ये करेंगे, मतलब सभी महिलाओं को पैसा 1000 रुपया देंगे, उसके बाद 3200 रुपया में धान खरीदेंगे, 21 कुंटल धान खरीदेंगे, 3200 रुपया खरीदेंगे। ये ऐसा अनग्रहण सब करके इन्होंने हमारे बस्तर के लोगों को, महिलाओं को अपने जाल में फंसा के इन्होंने वोट लिया। वोट लेने के बाद अब लोगों में समझ आ रहा है, अब सब बोल रहे हैं लोग, हम लोग से बात करते हैं कि ये लोग हम लोग को बहुत बड़ा धोखा दिए। हमारा जो काम था, जैसा गांव में महिला समूह का हम लोग काम करने के लिए देते थे, कई लोगों का उनको रोजगार के लिए, कोई मसाला के लिए, कई तरह का काम हमने, गोबर खरीदी का काम किया और महिलाओं को काम, महिला समूह को बहुत काम दिए, किंतु आज वो कुछ नहीं हो रहा है। महिलाएं सब खाली पैसा दे देने से कुछ नहीं होता, 5 किलो चावल दे देने से कुछ नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि लोगों का जो सोच है, उनको जो चीज़ मिलना चाहिए, रोजगार, महंगाई इतना ज़्यादा है कि हमारे यहाँ हर आदमी महंगाई से त्रस्त है। रोड चलते हैं उसमें टोल टैक्स, पेट्रोल खरीदने जाते हैं उसमें ज़्यादा पैसा, लोग का टैक्स दे दे के, चाहे वो जितना भी काम कर रहे हैं, लोग को अब समझ में आ रहा है कि हम लोग भाजपा को वोट दे के बहुत बड़ा गलती की। आप अपना थोड़ा विस्तृत परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जानकीराम सेठिया है। मैं सन 71 से कांग्रेस का मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। सन 80 से 95 तक मैं ब्लॉक का अध्यक्ष का पार मेरा था, उसके बाद ज़िले में उपाध्यक्ष का भी था और सोढ़ी जी के साथ, सोढ़ी जी मनकुराम सोढ़ी जी जो हमारा बस्तर का गांधी जी हैं, उनके साथ मेरा पूरा बीता, जब तक थे तब तक उनके साथ था। थोड़ा इसमें बताइए, यहाँ राहुल गांधी, राजीव गांधी दौरे में आते रहे, सोनिया गांधी दौरे में आते रही हैं, उसके कोई किस्से ऐसे माने आपको याद हों जब माने आप उनके नज़दीक जाकर आपको देखने का अवसर मिला? लेकिन इंदिरा गांधी यहाँ पे आई थी, उनका बस्तर में पूरे अंचल में उनका जो फोटो है आज भी विराजमान है। आप चाहे इधर बाकाजूर में जाएंगे या अंदर का और जाएंगे, इधर बचेली। राजीव गांधी जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष था उस समय जगदलपुर आए थे जी। जगदलपुर में उन्होंने खुलकर अपना बात बस्तर वालों को उन्होंने रखा। उन्होंने एक बात मेरे को अभी भी याद है, वो बोले कि दिल्ली से जब 1 रुपया आता है, दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, यहाँ पे 4 आना पहुँचता है, पहुँचते 4 आना पहुँचता है और बाकी बीच में ही गायब हो जाता है। इसके लिए हम ऐसा कुछ बनाने का सोच रहे हैं कि बस्तरवासी को पूरा मिले। हमारे यहाँ
जो भी आज राजू जी का ही पंचायत राज का सपना था, उन्होंने ही यहाँ पे, उनका देन है कि यहाँ पे 30 पंचायत राजीव जी का ही देन है। और उनका ये सोच आज कारगर है। आज उनके ही सोच के कारण लोग, हमारे यहाँ के लोग, बस्तर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये जो इधर उधर जो लोग बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो सोच था, कांग्रेस का जो सोच था उसके बराबर चाहे वो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस का सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो कर रहे थे, वो अभी भी नहीं है। मैं सोनिया जी के समय नहीं था, मैं थोड़ा, मेरा तबीयत, मैं बाहर में था। लेकिन राहुल गांधी जी, हाँ, राहुल गांधी का भी, वो जब आए वो वहाँ पे हमारे बस्तर में आए थे, उस समय भी बहुत बढ़िया उनका सोच था। लेकिन कुछ कारणवश, क्या कारण है, हम लोग पिछड़ गए, ये तो नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन राहुल गांधी का जो सोच है उसका, अभी जब वो विपक्ष का नेता बने हैं, विपक्ष का जब अभी नेता बने हैं, तब मैं उनका भाषण, ये जो सब चीज़ को सोचता हूँ। जब वो यहाँ बस्तर में जो भाषण दिए थे, उसको उन्होंने 7% अभी लोकसभा में उठाने का कोशिश कर रहे हैं। जानकी राम सेठिया जी हैं और काफ़ी पुराने कांग्रेस के नेता रहे हैं। इंदिरा जी को इनको देखने का अवसर मिला और राजीव जी के सानिध्य में रहकर ब्लॉक अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर काम किया है और काफ़ी अनुभवी हैं। और आप उनको सुन रहे थे। फिर किसी नए शख्सियत के साथ हम आपसे भेंट करेंगे। तब तक देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। मैं श्री जया फैशन साड़ी से न्यूज़ 72 चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं, बहनों, सखियों से निवेदन करती हूँ। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक बार श्री जया फैशन साड़ी की दुकान में जरूर आए। हमारे यहाँ आपको अच्छी से अच्छी साड़ियाँ कम दाम पर उपलब्ध होंगी। हमारा दुकान का पता है भाटा गांव, आछी तालाब के सामने, शीतला चौक, रायपुर।